मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में आप सबको प्यार भरा वंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं आप आपके घरों में होंगे और सलामत होंगे। वर्तमान समय में चल रही महामारियों को हराने के लिए या उससे बचने के लिए हमें ये बार बार कहा जा रहा है, घर में रहो, सलामत रहो, स्टे होम, स्टे सेफ। यदि घर का एक व्यक्ति भी बाहर जाता है तो संभव है कि वह वापस अपने साथ मौत लेकर आए। इसलिए हमें हो सके तो अपने घरों में ही रहना है। लेकिन लोग अब घर में रहकर के परेशान हो गए हैं। क्यों? क्योंकि घरेलू हिंसा के मामले आए दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। बाहर जाओ तो महामारी, घर पे रहो तो मारामारी। कल के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि बड़ौदा शहर में पति पत्नी लूडो गेम खेल रहे थे और पति हार गया तो उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की पिटाई कर दी। हमारे मसीही परिवारों में भी यह सब चल रहा है। लेकिन मैं आज परमेश्वर के वचनों से आपसे बात करना चाहता हूं और आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं ताकि आप परमेश्वर की योजना में जीवन जीने वाले परिवार बन पाए। आइए हम आज के वचन के मनन के लिए पत्रस की पहली पत्री उसका 3 अध्याय 1 से 7 पदों को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुने। यहाँ पर प्रभु का वचन लिखा हुआ है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। परमेश्वर ये वचनों को समझने के लिए हमारी सहायता करे। तो मेरे प्रियो, परिवार की स्थापना परमेश्वर ने की है। यदि हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम ये बात को स्वीकार करते हैं कि परिवार की स्थापना करने वाला परमेश्वर है और इसका संचालन भी परमेश्वर के सिखाए गए निर्देशनों के द्वारा ही, उसके आधार पर ही होना चाहिए। जब एक स्त्री और पुरुष शादी के पवित्र बंधनों में जुड़ते हैं तो उन्होंने कई स्वप्नों को देखकर उसकी शुरुआत करते हैं। जब वो दूसरों के परिवार में लड़ाई झगड़ों को देखते हैं तो वे सोचते हैं कि हमारे परिवार में ऐसा कभी नहीं होगा, वाह। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद में पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर रूठना मनाना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती है और चरम सीमाओं तक पहुंच जाती है और पति पत्नी के बीच में जो प्यार और सम्मान था वह नष्ट हो जाता है। अब वो कैसे भी करके समाज को दिखाने के लिए इस रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं। कुछ लोग एडवांस है, वो एक दूसरे से अलग हो जाने में ही भलाई समझते हैं और डिवोर्स ले लेते हैं। मेरे प्रियो, जिस वैवाहिक जीवन की बड़ी अद्भुत शुरुआत हुई थी, आज उसका दुखद अंत क्यों? कहाँ गलती हुई है? प्रभु यीशु के वचनों में यदि हम पढ़े तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय 24 और 25 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है
वह उस बुद्धिमान पुरुष की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। यदि आपका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के वचनों पर बना है तो आपका वैवाहिक जीवन भी परमेश्वर के वचन पर ही बना हुआ होगा और परमेश्वर उसे स्थिर करेगा। आपका घर कितना मजबूत है ये आपके घर की छत नहीं बल्कि नींव से तय होता है। मैं आपको दो बातें बताऊंगा जो आपको एक मजबूत परिवार की स्थापना करने में आपकी सहायता करेगी। सबसे पहली बात जो यहाँ पर हमने परमेश्वर के वचनों को पढ़ा है उसमें से हम पहली बात को सीखना चाहते हैं, अपनी भूमिकाओं को समझना। अपनी भूमिकाओं को समझना यानी पति भी अपनी भूमिका को समझे, पत्नी भी अपनी भूमिका को समझे। जो वचन हमने पढ़ा है वहाँ पर पत्नियों को उद्देश्य करके पहले लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले पत्नियों के बारे में देखेंगे। तो परमेश्वर ने परिवार की रचना की है और उसको एक क्रम में रखा है, एक ऑर्डर में रखा है, और वह क्रम है पति, पत्नी और बच्चे। परमेश्वर ने परिवार के क्रम में पति को सबसे ऊपर स्थान दिया है, उसे पत्नी के सिर के रूप में ठहराया है। कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 3 पद में लिखा है, सो मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पुरुष को स्त्री का सिर के रूप में परमेश्वर ने ठहराया है, लेकिन शैतान परमेश्वर की योजनाओं का विरोधी है और वह परमेश्वर की योजनाओं को उल्टा देना चाहता है। वैवाहिक जीवन में भी शैतान यही करना चाहता है, और जो पति पत्नी परमेश्वर का भय नहीं मानते और परमेश्वर के दिए क्रम का स्वीकार नहीं करते, वो आसानी से शैतान की कुयुक्तियों का शिकार हो जाते हैं। जैसे शैतान ने हवा को बहकाया था और उसे फल खाने के लिए तैयार कर दिया था, वैसे ही आज शैतान स्त्रियों अर्थात पत्नियों के मन में एक विचार डालता है कि तुम्हें अपने पतियों को अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है, तुम भी मेहनत करती हो, तुम भी कमाती हो और वगैरह वगैरह। और कुछ स्त्रीवाद में मानने वाले जिसे फेमिनिस्ट कहते हैं वो भी पौलुस को गालियां भी देते हैं, क्योंकि पौलुस स्त्रियों को अपने पतियों को अधीन रहने की बात को जोर देता है। आज कई देशों में स्त्रियों ने परमेश्वर द्वारा स्थापित क्रम को अस्वीकार किया है और उन देशों में फैमिली लाइफ जैसा कुछ रहा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर अपने परिवार की नींव नहीं डाली। उनका वैवाहिक जीवन एक दिन, एक सप्ताह या कुछ महीनों में ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के क्रम को स्वीकार नहीं किया। जिस घर में पति का आदर होता है उसको घर का पत्नी का सिर के रूप में दर्जा दिया गया है, वह परिवार आशीषित है, बल्कि मैं कहूँगा कि धन्य है। प्रभु में मेरी बहनें, यदि आप इस संदेश को सुन रही हो तो मैं आप सबसे एक विनती करता हूँ, यदि आप विवाहित हैं तो आप अपने पति का आदर करें, उसे अपने सिर के रूप में देखें और स्वीकार करें। आपके परिवार की कमान पति के हाथ में दे। परमेश्वर के द्वारा स्थापित क्रम का विरोध करके अपने जीवन में संकट न मोल ले। यदि आपका पति इसके योग्य नहीं है, ऐसा आपको लग रहा हो, तो भी उसका आदर करो और अधीन रहो, क्योंकि पत्रस की पत्री 3 अध्याय 1-2 पद में लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पतियों को अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच आए। सो मैं बात कर रहा हूँ, पत्नी अपनी भूमिकाओं को समझे और अपने पति को अधीन रहे और परमेश्वर के ठहराए हुए क्रम को माने, स्वीकार करें। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके परिवार में शांति बनी रहेगी, आपका परिवार आशीषित होगा। अब मैं
पुरुषों के बारे में भी कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। पतरस की पहली पत्री 3 अध्याय 7वें वचन में लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। प्रभु में मेरे प्रिय भाइयों, यदि आप एक पति हो तो अब जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं उसे ध्यान से सुने। विवाहित जीवन में परमेश्वर ने आपको सबसे ऊपर रखा है, सिर के रूप में, अर्थात आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो। परमेश्वर का वचन आपको बुद्धिमानी से अपनी पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करने की बात सिखाता है। नीति वचनों उसका 24 अध्याय 3 पद में लिखा है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। परमेश्वर ने आपको सिर बना के सम्मानित किया है, लेकिन अब आपको परमेश्वर की सहायता से और परमेश्वर के वचनों में से प्राप्य बुद्धि और ज्ञान के द्वारा अपने घर को बनाना और स्थिर करना है। पत्नी का सिर होने का अर्थ यह नहीं है कि आप उस पर हुकूमत चलाओ और उसे एक गुलाम या नौकरानी के समान उसके साथ में व्यवहार करो। प्रभु का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरुष अपने पत्नियों का आदर करे, और वचन कहता है कि स्त्री निर्बल पात्र है, अर्थात स्त्रियां बहुत सेंसिटिव होती है। कुछ को छोड़ के उन्हें जल्दी बुरा लग जाता है, जल्दी नाराज हो जाती है, रूठ जाते हैं, यह सब स्वाभाविक है, लेकिन आपको उनकी भावनाओं को समझना है। परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें अपनी पत्नियों का आदर करना है। यह पति की भूमिका और जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नियों का आदर करे और उनसे प्रेम रखे। यदि पति पत्नी का सिर है तो पत्नियां पति का दिल भी है। हस्बैंड इज द हेड ऑफ द वाइफ, देन द वाइफ इज द हार्ट ऑफ द हस्बैंड। यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम रखते हो तो आप उसका आदर करोगे, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करोगे, उसकी आवश्यकताओं को पूरी करोगे, छोटे मोटे कामों में उसका सहयोग करोगे, उसे प्रोत्साहित करोगे, उसे खुश रखने का प्रयास करोगे, उसे हो सके तो सरप्राइज गिफ्ट देकर उसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने का प्रयास करोगे। बुरी आदतें जैसे कि शराब पीना, जुआ खेलना, देर रात तक मोबाइल पर लगे रहना, जो आपकी पत्नियों को पसंद नहीं है, उसे छोड़ देंगे। वचन यही सिखाता है जब आप अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देंगे तो कोई और आपकी पत्नी पर ध्यान देगा, और अनैतिक प्रॉब्लम्स, व्यभिचार के पाप आपके परिवार में स्थान लेंगे। परिवार में छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। सो इन बातों को समझने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे, और लॉकडाउन के समय में आपको एक दूसरे को जानने का काफ़ी वक्त मिल रहा है। एक दूसरे के साथ बात करो, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे को मदद करो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो और बुद्धिमानी से अपने परिवार को चलाओ, और परमेश्वर आपको जरूर अनुग्रह देगा और आपका परिवार एक चट्टान पर बनाया हुआ घर के समान होगा, जहां पर आंधी आएगी, तूफान चलेगा, बारिश होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपका परिवार और आपका जीवन प्रभु में स्थिर रहेगा और आपका जीवन को परमेश्वर आशीषित करेगा। तो मेरे प्रियो, आज मैंने जो बातें बताई है उसको ध्यान में रखे, पति पत्नी अपने भूमिकाओं को समझे। और भी मैं कुछ दिनों तक आपसे पारिवारिक जीवन के बारे में वचनों से बातचीत करता रहूँगा। तो आप ध्यान से इस संदेशों को सुनते रहे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी अधिक संदेशों को प्राप्त करने के लिए आप आगे भी देखते रहे। परमेश्वर आप सबको अनुग्रह दे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, आज
जो वचन प्रभु आपने हमें सिखाए, हम धन्यवाद करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे परिवारों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पति पत्नी घर पर ही रहने के कारण अंदरों एक दूसरे के प्रति मनमुटापा हो रहा है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक की सहाय और मदद कर। ये जित वचन जो भी लोग सुने हैं वो हर एक को प्रभु ऐसा अनुग्रह मिले कि वो अपनी भूमिकाओं को समझने पाए। पति को आपने परिवार का, पत्नी का सिर के रूप में एक आदर दिया है। परमेश्वर उस क्रम को पत्नियां भी स्वीकारने पाए, पति भी उस आदर युक्त पोजीशन को संभाल के रखे, ऐसी मेरी प्रार्थना और विनंती है। प्यारे पिता, हर एक मसीह परिवार को प्रभु आप में अनुग्रह दे, आशीषित करें और प्रभु पिता सभी मसीही परिवार प्रभु में बहुत ही आशीषित रहने पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करें पिता, आमीन।